घरवा में ये कही गो रहला चिराग हो, जे कर नमवा रहे यादव अनुराग हो। कि कट के गर्दन नारी के खातिर जग में दुइया सिंगार होला। छला बल कल के खेलिया से अरे हम के बचौल रही हमाई, मुश्किल भरल डहरी आइल ज्ञान ज्योत के जमनवा, बढ़ावा कदम आगे की। दोस्तों प्रणाम, एक बार फिर से कभी संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। मैं पुणे से आज एक अवधी कलाकार के साथ आपके बीच में प्रस्तुत हूँ। मुझे भरोसा है कि आपकी प्रस्तुति दिल छू लेने वाली गायकी ज़रूर आप पसंद करेंगे। आप अपनी आवाज़, अपनी अंदाज के नाते जो है यूट्यूब की दुनिया में जानी जाती हैं। एक अलग पहचान बनाया महिला क्रिएटरों में आपने। आप आजमगढ़ की रहने वाली हैं। मैं चाहता हूँ कि सीधे सीधे आपको मुखातिब करूँ आपसे। आपका शुभ नाम? रंजना यादव। रंजना जी कहाँ के रहने वाली हैं? आजमगढ़। आजमगढ़। यूट्यूब पर कितने दिन से काम कर रही हैं? 1 साल होने वाला है। 1 साल। चैनल के सब्सक्राइबर कितने हैं? 1100। चैनल मोनेटाइज हो गया? अभी नहीं। अच्छा, अभी नहीं हुआ। दोस्तों, लेकिन ये दुर्भाग्य कहा जाएगा, आपकी जब प्रस्तुति मैंने चैनल पर सर्च करके सुनी तो मुझे लगा कि आप वास्तव में अच्छा गाती हैं और इनकी आवाज़ आप तक या आप उन बहनों तक भेजनी चाहिए जो लोग अवधि से कुछ सीखती हैं, कुछ चुराती हैं, कुछ लेती हैं। मैं चाहूँगा कि रंजना जी को जरूर गौर से आप सुनिएगा। आपकी प्रस्तुति दिल छू लेने वाली, दिल को कुरेदने वाली प्रस्तुति होती है। क्या सुनाएंगे आप? भक्ति गीत। चलिए ठीक, 2-2 लाइन से ही आप लगातार कुछ ना कुछ जोड़ते जाइएगा। ठीक जी। अपने अचरवा के छहिया में अरे हम के छिपौल रही हमाई, मुश्किल भरल डहरिया में रहिया देखौल रही हमाई। पल में बदल जाला कैसे नजरिया, अनइखे चिन्हात के बायापन मयरिया। छल बल कल के खेलिया से अरे हम के बचौल रही हमाई, मुश्किल भरल डहरिया में रहिया देखौल रही हमाई। क्या बात है। रंजना जी किस तरह के गीत और गाती हैं? क्या क्या गाती हैं? भैया हम बिरहा, सोहर, पचरा हर गीत गाते हैं, शेर हर गीत करते हैं। अच्छा, कितना दिन से आप गावत हैं? भैया हम जनवरी से। नहीं, जनवरी से तो यूट्यूब पे गा रही हाँ, हैं। गाना हम बचपन से गाते थे, स्कूल में इधर उधर। अभी दिल्ली मेरा प्रोग्राम था। हाँ। अच्छा, प्रोग्राम भी करती हैं? हाँ, मतलब पैसा से नहीं, ऐसे ही वायरल के लिए करती हूँ कि भैया हम भी गाएंगे, हमें आधा घंटा गवा लीजिए। अच्छा, गवा लीजिए। बिरहा उरहा भी गा देती हैं? कोई एक लाइन सुनाएंगी आप? बिल्कुल। हाँ जी। हम अभगिनिया के काए गोसाइया हो, कौन देखावत बाटा सीन हो। सेनुराजे रहत त आचरा भराई जैत, हो विधाता लेहला छीन हो। नारी के खातिर जग में दुइया सिंगार होला, और सेनुरा के प्यार एकठे आचर दुलार होला। दूनो गावा के कैसे जियब दुनियावा में, तड़पे बेचारी जैसे बीन हो। क्या बात है। बिरहा जगत के बहुचर्चित कवि आदरणीय प्यारेलाल गुरु जी ने इस गीत को लिखा है और विजय लाल जी ने आवाज़ दिया है। एक सैनिक के शहादत की ये गीत थी, मुझे याद है पूरा। और जिसे रंजना जी ने अपनी आवाज़ दी। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लोग सराहिएगा, कमेंट करिएगा। मैं चाहूँगा रंजना जी और कुछ सोहर एक लाइन सुनाएंगे क्या? बिल्कुल जी बिल्कुल, चलिए। पहले के की आपकी सोहर? नहीं, पहले वाला भी और अब वाला भी। रिम झिम बरसे लदेवा ओ सरिया लागल चुए न हो, हे बहुआ रंगाने में भी गए ले बड़निया बड़निया।
अटारी अब तू न हूँ। पहले वाला है। अब वाला लाल मेरा कुल का दीपक है, लाल बिना घर सूना है। लाल मेरा कुल का दीपक है, जाके कह दो सासू जी से, देवता उन्हें मनाना है। नेग हमारी मम्मी ले लेगी, खड़ा उन्हें पछताना है। ये अब वाला है। अच्छा, तो जो पहले वाले गीत थे और अब वाले गीत में अंतर क्या समझ में आता है? बहुत अंतर है भैया। आपका गीत डिंग डांग है, अच्छा, तर्ज पे लग रहा है पहले की पारंपरिक धरती से मिली गीत थी। पहले वाले गीत राहुल भैया के होरीला जनमाला, होरिलवा बड़ा सुंदर, होरिलवा बड़ा सुंदर हो। अरे लाला नायंगाने में उठे ले सोहरिया, सुनत निकला गेला हो। आप सुन रहे मेरे साथ लोक विधा की बहुचर्चित कलाकार, अवधी लोकगीत की बहुचर्चित कलाकार रंजना यादव जी। लगातार जो अपनी गायकी के नाते, अपनी प्रस्तुति के नाते यूट्यूब पर जानी जाती हैं। आपकी प्रस्तुति निश्चित तौर पर बड़ी मनमोहक होती, दिल को छूने वाली होती है। चलते हैं रंजना जी से एक और गीत सुनते हैं, और मैं चाहूँगा कि आपके मन को कुरेद जाए ऐसी प्रस्तुति। जी रंजना जी, कोई और गीत? कौन सा? अनुराग लोग कुछ भी। रोवत बाटे पूरा परिवारवा हो, कि जनवा हथिया वाला दुश्मनावा। रोवत बाटे पूरा 5 बहिन का एक बिरनवा हो, कि जनवा हथिया वाला दुश्मना। वहाँ रोवत बाटे गाँव वहाँ जवरवा हो, कि जनवा हथिया वाला दुश्मनवा। घरवा में एक ही गो रहला चिराग हो, जे कर नमवा रहे यादव अनुराग हो। कि कट के गर्दन गिरल माई के समहनवा हो, कि कट के गर्दन गिरल माई के अचरवा हो, कि जनवा हथिया वाला दुश्मनवा। रोवत बाटे पूरा परिवारवा हो, कि जनवा हथिया वाला दुश्मनवा। अभी आज तो राहुल की शादी में है आप? जी भैया। तो शादी में 2-3 चीज़ का बड़ा इस समय क्रेज चल रहा है। एक तो दहेज। जी। तो आप अगर लोग गायिका हैं और समाज सेविका हैं, आप यूट्यूब पर जन सेवा के लिए गा रही हैं, तो क्या बेटियों के लिए, दहेज के लिए ऐसा कुछ गीत भी गाती हैं? जी। कोई दहेज पे गीत सुना सकती हैं आप? दहेज लेना आपको कितना अच्छा लगता बहुत बुरा है, दुल्हन ही दहेज है। है? आपकी शादी में आपके पापा ने क्या दिया? अपने मर्जी से दिए थे, मांग कुछ ना हुई थी। आपके हस्बैंड ने कुछ मांगा नहीं? ना। अभी वहाँ सुखे से हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं मांग थी। जो दिए पापा सब स्वीकार हो गया। अभी दहेज को लेकर के क्या सुनाएंगे? दिहला बेटी जनमाई, सिर झुकाई बाबूजी, तो कैसे करबाय अपने बेटी कै विदाई बाबूजी। तो कैसे करबाय अपने बेटी कै विदाई बाबूजी। रिश्ता के बात होले जहाँ जहाँ जइबा, बेटा के घोड़ावा पे पगड़ी गिरइबा। रिश्ता के बात होले जहाँ जहाँ जइबा, बेटा के घोड़ावा पे पगड़ी गिरइबा। तब वो सोझे मुँह नाही बतियाई बाबूजी, कैसे करबाय अपने बेटी कै विदाई बाबूजी। बेटा के मांग होले लाख से ऊपर, टीवी VCR पंखा कूलर स्कूटर। बेटा के मांग होले लाख से ऊपर, टीवी VCR पंखा कूलर स्कूटर। तब बेटी या के मांगी या भराई बाबूजी, कैसे करबाय अपने बेटी कै विदाई बाबूजी। अच्छा, बेटी और बेटा में कितना अंतर समझती है? हम बराबर समझते हैं।
बेटा और बिटिया बराबर हाँ हो। बराबर है। अब जो कुछ भी कहें, बिटिया जन्म ले पहाड़ टूटे अंगना, समाज के लिए। बेटवा जन्म ले दुआरे बाजे बजना, बेटा और बेटी में काहे फरक बा, एक से सोहर होत दूजे करक बा। बिटिया जन्म काहे दिहलाए बिघना, बेटवा जन्म ले दुआरे बाजे बजना, जनमत बेटी पग धरती पनावेली, घरवा के भरवा कपरवा उठावली, तवने पलोग देत बिटिया के तजना, बेटवा जन्म ले दुआरे बाजे बजना। क्या कहना चाहेंगी दर्शकों से बेटी बेटा को लेकर? हम तो यही कहेंगे कि बेटी बेटा को एक नज़र देखो और दहेज की कहानी खत्म करो। दहेज खत्म किया जाए। ये जो अच्छा कुछ समाज में जो हवस के भेड़िए भूखे हैं, जैसे कोलकाता वाली कांड, दिल्ली वाला कांड, तो बेटियों के लिए क्या कहना चाहोगे? जैसे बिटिया हमारे घर में आती है, माना कि बेटी आ गई, अब वो अगर स्वयं से इतना समर्थ नहीं है, राहों में उसकी असमत लूट लेने वाले लोग खड़े हैं, तैयार खड़े हैं, ऐसे में क्या कहना चाहोगे? भैया ऐसे में मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं कह पाऊंगी। वो तो बेचारी अंदर थी, अपनी डॉक्टरी कर रही थी, नर्स थी, डॉक्टर थी, समाज की सेवा कर रही थी, बीमारी को जी रंजना जी, अक्सर बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। आप कहती हैं बेटी और बेटा में कोई फ़र्क नहीं है, तो भैया देखने वाले की नज़रिया गलत होती है, उसमें हम क्या कहें। देखने वाले की नज़रिया गलत होती है और जो उसको किया उसको एकदम बुरा से बुरा सज़ा मिली, और वही लड़का जाएगा घर से तो कोई नहीं कुछ कर पाएगा। सभी लोग शान से कहेंगे लड़का आएगा ना, होता है ना, लेकिन लड़की यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब ये भावनाएं, ये दुर्भावनाएं जो है हमारे आपके मन में चलती हैं कि मेरा बेटा जा रहा है, हाँ। तो हम पीछे से उस पर नज़र नहीं रखते हैं, अब बेटी पे नज़र रखते लेकिन हैं। हमारी ही बेटी जा रही तो हम पीछे से रखते हैं कोई कुछ कह न दे। तो ये इसलिए भैया ना कि जमाना खराब चल रहा है, इसलिए देखिए लड़का एक लोहे की सरिया है, वो बाहर रह सकता है कोई बात ना, लेकिन लड़की एक हीरा की दुकान है, वो अंदर रह सकती है। लेकिन बात तो सही आप कह रहे हैं, लेकिन देखने वालों को ऐसा करना नहीं चाहिए कि उनके लिए क्या कहेंगे जो लोग, माना ये वीडियो अगर वायरल होता है और लोग देखते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे जो दरिंदे हैं, जो बेटियों की असमत लूटने के लिए तैयार खड़े हैं, जो चाहते हैं कि समाज में गंदगी फैल जाए और सरकार भी उन पे विशेष तौर से ध्यान नहीं दे रही, उनको सज़ा दंड नहीं दे रही है। अच्छे इस तरह के भोगी बिलासी आज भी जेल से निकल करके बाहर चुनाव लड़ रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। मैंने ऐसी हज़ारों केसें देखी हैं। तो क्या कहना चाहोगी सरकार को या उनको? मैं भैया यही दरिंदों को यही कहना चाहूँगी, ऐसा किसी की बेटी बहन के साथ न करें, और सरकार से मेरी यही मांग है कि ऐसे दरिंदों को पूरा कारावास जीवन हो जाए। और मैं भैया क्या, बड़ी रूह कांपने की आप बात कहें, जो कोलकाता में कांड हुई थी, बहुत दर्दनाक। बहुत, और जो दामिनी के साथ हुई थी, अभी आपके जौनपुर जिला में हुआ है, एक माँ के साथ 3 बच्ची की माँ है। तो भैया वो तो माँ थी ना। तो यही तो मैं सोचता हूँ कि जब हम तो सामने वाला को सोचना चाहिए ना भैया, जो मार रहा है, काट रहा है, जो दरिंदगी कर रहा है, उसे तो सोचना चाहिए भैया ना। हम लोग की तो सोच अच्छी है, पर सामने वाला क्या है हमें क्या पता भैया, वो भी तो समाज में रहता है। सरकार के लिए क्या कहेंगे? सरकार को क्या सोचना चाहिए इन मुद्दों पर? इन मुद्दों पर सरकार को यही सोचना चाहिए कि ऐसे लोग को सजा मिलनी चाहिए, ऐसा हमारे समाज में होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए भैया। अच्छे समाज के लिए कोई गीत है आपके पास? अच्छा समाज हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छी पढ़ाई हो, अच्छे लोग हों, मानवता अच्छी हो, ऐसा कोई गीत? जो कि मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ रंजना जी, मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल मास्टरमाइंड हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पास गीतों का एक भरपूर खजाना है, मुझे ऐसा लगा है। तो मैं चाहूँगा कि कुछ मौके की चीज़ अलग से हट करके दर्शकों तक जाए, जो दर्शक चाहते हैं, जिसकी इच्छा रखते हैं, जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं लोग। जी। आइले ज्ञान ज्योत के जमनवा, बढ़ावा कदम आगे की सनवा। आइले ज्ञान ज्योत के जमनवा, बढ़ावा कदम आगे की सनवा। उखिया के काट तू मिल पे पठावा, उखिया के काट तू मिल पे पठावा। भरदा तू चिनिया से घरवा, बढ़ावा कदम आगे की सनवा। आइले ज्ञान ज्योति के जमनवा, बढ़ावा कदम आगे की सनवा। आप समाज के ऊपर बात कर रहे हैं भैया, तो समाज के लिए गाना है।
कहे के त सब के हुआ आपन कहावे वाला के बा, और सुखवा त सब केहू बाटे, आ दुखवा बटावे वाला के बा। डेग डेग ठेस लागे जाई केहू के नहू, पत्थरा के देखली जहान, आ के करा पे करी जग में केहू भरोसा, जहर भइल मुस्कान, और सपना के दियावा धुआइल, ज्योतिया जगावे वाला के बा, ज्योतिया जगावे वाला के बा। क्या बात। आप मेरे साथ सुन रहे हैं अवधी गीत की बहुचर्चित कलाकार रंजना यादव जी को। आप आजमगढ़ की मूल निवासिनी हैं, लेकिन आपकी कर्मस्थली दिल्ली है और दिल्ली से आज जौनपुर में हैं आप। आपसे मेरी मुलाकात है एक वैवाहिक कार्यक्रम में, तो मैं बहुत भरोसे के साथ इस गीत को, इनकी प्रस्तुति को आप तक भेज रहा हूं कि अगर इनकी आवाज़ आपको अच्छी लगी है, इनकी परफॉर्मेंस, इनकी प्रस्तुति अगर आपको अच्छी लगी है, तो निश्चित तौर पर इनके चैनल को जाकर के आप लोग जरूर विजिट करिएगा। आपके चैनल का क्या नाम है? रंजना यादव ऑफिशियल। रंजना यादव ऑफिशियल पे जाकर के आप विजिट करिए, देखिए, इनको जरूर सपोर्ट करिए। मुझे भरोसा है कि समाज में समय के अनुसार जो आपको चाहिए वैसे गीत रंजना जी आप तक पहुंचाती रहेंगी। और मेरे चैनल को जो आपने बहुमूल्य और कीमती समय दिया है, इसके लिए मैं कवि संतोष पूरे चैनल परिवार से आपका हृदय से आभारी हूँ। मैं जाते जाते आप लोगों से निवेदन के साथ पुनः कहना चाहूँगा कि आप बहन के सपोर्ट के लिए ज़रूर इनके चैनल को विजिट करिएगा। मैं संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।